नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई कहानी। दो भाइयों की कहानी है जिसमें एक चालाक चालाक लड़का शहर में रहता है और सीधा लड़का गांव में रहता है। तो अब कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। एक समय की बात थी, एक बाप के दो लड़के थे। दोनों की शादी हो चुकी होती है और शादी के बाद बड़ा लड़का शहर चला जाता है और वहीं पर अपना कारोबार करता है। छोटा वाला लड़का गांव में ही अपने पिताजी के साथ खेती और छोटा मोटा कारोबार करता है। आगे क्या होता है, बड़ा लड़का बहुत चालाक था और समय समय पर घर वालों से पैसा मांगता रहता है, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से, और घर पर खबर कर देता है कि मुझे आज 50,000 की ज़रूरत है, आज मुझे 1 लाख की ज़रूरत है। और किसी न किसी बहाने से पैसे ऐंठता रहता था और छोटा वाला लड़का इधर उधर से व्यवस्था करके पैसा पहुंचाता रहता था। उसे इस बात की खुशी थी कि मेरा भाई शहर में कारोबार करता है। इसी बात को लेकर कभी कभी गाँव वालों से टॉप भी झाड़ देता था। समय गुजरता गया और छोटे वाले लड़के पर कर्जा बढ़ता गया और कर्जा इतना बढ़ गया कि अब तो जान के लाले पड़ गए। तब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो घर वालों को भी मालूम पड़ जाती है। फिर घर वाले कहते हैं कि अपने भाई से पैसा मांग ले और सारा कर्जा चुका दे, जिससे कि तेरे दिमाग की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर छोटा वाला लड़का अपने बड़े भाई से फ़ोन करता है और सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर शहर वाला लड़का हाथ खड़े कर देता है कि भाई मुझे आपसे क्या लेना देना। छोटा लड़का बोलता है कि यह सब कर्जा तो तुम्हारी वही वजह से लिया था, आपने तब मांगा, हमने आपको ला कर दिया। बड़ा वाला कहता है भाई वह तो मैं अपने हिस्से का पैसा मांगता था जो खेत से पैदावार से आता था। यह बात छोटे लड़के को अच्छी नहीं लगी और फिर अपने पिताजी से कहता है कि भाई तो यह कह रहे थे। अब इस बात को लेकर पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाता है और फिर यह फैसला होता है कि पंचायत जोड़ी जाए, सारे रिश्ते बढ़ा करके, और उसमें उसको जलील किया जाए और बातचीत की जाए उससे, जिसमें अपने रिश्तेदार और सगे संबंधी होंगे। पंचायत जुड़ती है और लड़के से पूछा जाता है कि भाई पैसा देगा कि नहीं। वो स्पष्ट कह देता है कि मेरे पास देने की एक भी पैसा नहीं है। यह सब बात पंचायत वाले सुन रहे थे तो पंचायत यह फैसला करती है आज से सारे सगे संबंधी और रिश्तेदार बड़े वाले लड़के का सामाजिक बहिष्कार करते हैं और घर से भी बेदखल करते हैं। अब सब लोग छोटे वाले लड़के का शहर के उसके कर्जे को चुका देते हैं। अब बड़े वाले लड़के पर पैसा तो था लेकिन चालाकी की वजह से समाज में इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तब भी बात चलती, सब यही कहते कि बड़ा लड़का बड़ा नालायक है। सब हर व्यक्ति यही कहने लग गया कि बड़ा लड़का बहुत नालायक है।